नरेला की अनाज मंडी हमेशा ही सुर्खियों में रहती है। कभी नव निर्माण के नाम पर, रेनोवेशन के नाम पर लाखों का घोटाला हो जाता है। अभी नरेला अनाज मंडी में धान चोरी और झाड़ का मामला शांत भी नहीं हुआ है। ऐसे में एक और मामला जो पुरानी अनाज मंडी के अंदर निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर दिल्ली नगर निगम को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। जी हां, हम आपको बता दें कि पुरानी अनाज मंडी का जो मालिकाना हक है वो दिल्ली नगर निगम के पास है। आज भी इसकी मिल्कियत जो है दिल्ली नगर निगम की है, मगर इस पुरानी अनाज मंडी के अंदर महाराजा अग्रसेन धर्मशाला जो चंद व्यापारियों के कब्जे में है, उसका मालिकाना हक अवैध रूप से या कहें जबरदस्ती से चंद व्यापारियों ने अपनी मुट्ठी में ले रखा है। यह 2 मंजिला इमारत जिसे महाराजा अग्रसेन धर्मशाला कहा जाता है, इसका मालिकाना हक दिल्ली नगर निगम के पास है। इसकी देखरेख दिल्ली नगर निगम के पास होनी चाहिए। इससे आने वाला पैसा दिल्ली नगर निगम के पास होना चाहिए, मगर सालों से चंद व्यापारी इस धर्मशाला पर कब्जा किए हुए हैं और दिल्ली नगर निगम बिल्कुल शांत है। आखिर क्यों? क्योंकि ये जो महाराजा अग्रसेन धर्मशाला है पुरानी अनाज मंडी में, ये व्यापारियों की नहीं, नाम तो दे दिया गया महाराजा अग्रसेन धर्मशाला, मगर इसका मालिक दिल्ली नगर निगम है। इसके मालिक का ना कागज ना तो किसी व्यापारी के पास है, ना ही जो इस धर्मशाला के अंदर दुकानें के पर कब्जे किए बैठे हैं ना उनके पास है। यहां आपको बता दूं कि धर्मशाला के अंदर एक हेयर सैलून चलता है, जिसको भगाने की पुरजोर कोशिश की गई व्यापारियों के द्वारा। कोर्ट में केस तक डाला गया, मगर कोर्ट में उस हेयर सैलून के मालिक ने वो केस जीत लिया। जी हां, क्योंकि कोर्ट का सख्त आदेश था। कोर्ट ने व्यापारी से सवाल किया कि जब तुम्हारे पास इसका मालिकाना हक नहीं है, जिस तरह तुमने कब्जा किया हुआ है इस धर्मशाला पर, उसी तरह यह भी बैठा हुआ है हेयर सैलून का मालिक, तो इसको भी वही मालिकाना हक है। और वहां पर व्यापारी उस केस को हार गए और आज भी वो हेयर सैलून जो है उस धर्मशाला में चल रहा है। बात सीधी सी है, लाखों का घोटाला, दिल्ली नगर निगम को लाखों का चूना ये व्यापारी लोग लगा रहे हैं। चंद व्यापारी लोग जो इस महाराजा अग्रसेन धर्मशाला का धर्म के नाम पर फायदा उठा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम को इसको अपने हक में लेना चाहिए। इसका मालिकाना हक दिल्ली नगर निगम के पास होना चाहिए। इसकी देखरेख जो है और इससे जो मिलने वाला पैसा है वो दिल्ली नगर निगम के पास होना चाहिए। आपको बता दें कि इस 2 मंजिला महाराजा अग्रसेन धर्मशाला का जो एक प्रोग्राम का किराया है 35 से 40 हजार रुपए है। तो सोचिए, अगर एक दिन में 2 प्रोग्राम हो जाते हैं तो लगभग 1 लाख के आसपास किराया आता है। वो किराया किसकी जेब में जाता है, उसका लेखा जोखा किसके पास है? दिल्ली निगम को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। आज तक इसका कोई भी पैसा, किसी भी पैसे का हिसाब दिल्ली नगर निगम को नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की भी मिली भगत है, कहीं ना कहीं उनको भी इससे पैसा मिलता होगा, कहीं ना कहीं मंथली मिलती होगी, या उनका भी कोई ना कोई हिस्सा उनको दिया जाता होगा। जो इस धर्मशाला को अपने कब्जे में नहीं ले रहे हैं, दिल्ली नगर निगम के अधिकारी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मगर दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को सोचना होगा, इस धर्मशाला को अपने कब्जे में लेना होगा, ताकि दिल्ली नगर निगम के रेवेन्यू में कुछ ना कुछ इजाफा हो, चंद पैसे दिल्ली नगर निगम के विभाग में आए। और सिर्फ व्यापारियों को नहीं, नर्मदा क्षेत्र के हर उस इंसान को इस धर्मशाला से फायदा मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो। क्योंकि अब तो इसके अंदर सिर्फ व्यापारियों के प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि व्यापारियों ने इसको अपने कब्जे में ले रखा है। दिल्ली सरकार को, एपीएमसी को और दिल्ली नगर निगम को इस पर सोचना होगा और इस धर्मशाला को, महाराजा अग्रसेन धर्मशाला पुरानी अनाज मंडी, जी हां, इस धर्मशाला को व्यापारियों के चक्कर से छुड़ाना होगा, अपने कब्जे में लेना होगा, ताकि हर आदमी को इसका फायदा मिल सके। और जो चंद व्यापारी जो इसकी मिल्कियत को अपने नाम समझ बैठे हैं, इस पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इतने सालों से, जब से ये धर्मशाला बनी है तब से लेकर इसका कितना रेवेन्यू आया, कितनी बार इसकी बुकिंग हुई, उसका हिसाब भी दिल्ली नगर निगम को लेना चाहिए।